जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो गुरुजी की सोच, उनकी मर्जी और उनके चमत्कारों को बहुत ही सीधे और सच्चे तरीके से सामने लाती हैं। हो सकता है ये बात किसी की ज़िंदगी को नया रास्ता दिखा दे। मैं आज कोई लंबा सत्संग नहीं करने जा रही हूँ, बल्कि छोटे छोटे अनुभव आप सबसे शेयर करूँगी, जिनसे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि गुरुजी हमें किस तरह से गाइड करते हैं और वह हमसे क्या चाहते हैं। हर पल हर सांस में बस एक ही अरदास, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस प्यारे से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुपा, मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी पूरी संगत पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गुरुजी उन सबको सुख, शांति और सेहत का आशीर्वाद दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सबसे निवेदन है कि आज का ये पूरा सत्संग अंत तक ध्यान से सुने। हो सकता है गुरुजी का कोई संदेश आपके लिए ही हो, तो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। आज का ये सत्संग बहुत ही खास है, हमें गुरुजी से जुड़े रहने की ताकत देते हैं। संगत जी, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सा ठहरिए। कोई है जिनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, और कोई है जिसके दिल की बात गुरुजी सुनने वाले हैं। जब सूरज उगता है तो वह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं करता, वह अपने साथ उम्मीदें, रोशनी और नई ऊर्जा लेकर आता है। उसी तरह हर सत्संग हमें एक नई सोच, नया विश्वास और नया रास्ता दिखाता है। संगत जी, जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ लगता है अब कुछ नहीं बदलेगा। परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती है। पर एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमारे साथ सच्चा विश्वास है और हम सच की राह पर चलते हैं, तो जीत अवश्य हमारी होती है। गुरुजी अक्सर कहते हैं, सच को कोई नहीं झुका सकता है। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। संगत जी, आजकल की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, हर कोई परिणाम चाहता है, और इसी उतावलेपन में कुछ लोग गुरुजी को आजमाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ मांगा और तुरंत मिला तो शायद गुरुजी उनकी सुनते नहीं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ, गुरुजी को कभी परखने की भूल ना करें। वो सब कुछ जानते हैं, हमसे पहले हमारी ज़रूरतें जानते हैं। अगर हम उन्हें सच में अपना मानते हैं तो सिर्फ भरोसा रखिए, ताकि सब कुछ वो खुद संभालेंगे। संगत जी, बहुत सी बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां भी आती हैं जिनका कोई समाधान समझ नहीं आता है। घर में अशांति, धन की कमी या फिर सेहत से जुड़ी समस्याएं। ऐसे समय में हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमें हर परिस्थितियों के लिए उपाय भी बताए हैं। अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का वास है या कोई बीमारी बार बार आ रही है, तो आप पीपल के पत्ते पर कपूर रखकर पूजा करें। ये एक सरल सा असरदार उपाय है, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे आपके बिखरे काम भी बनने लगते हैं। गुरुजी कहते हैं, तुम मुझे इंसानों जैसा मत समझो, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। जब हम गुरुजी के दिल से पुकारते हैं
वह जगह मौजूद होते हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। आज के दिन जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी हम सब पर अपार कृपा बरसती है। वह कहते हैं ना, अपनी झोली भर लो। आज मैं बहुत कुछ देने के मूड में हूँ, तो संगत जी हाथ जोड़कर आप सभी से कहती हूँ कि दिल से शुक्राना करिए। जिन्होंने सच्चे मन से मांगा, उनकी झोली तक भर जा चुकी है। आज के समय में धन और पहचान बहुत अहम हो जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपकी बात भी नहीं सुनना पसंद करते हैं। लेकिन गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मन में कोई उलझन है, कोई फैसला लेना मुश्किल लग रहा है, तो थोड़ी देर शांति से बैठकर गुरु जी से बात करिए और उनसे पूछिए, महाराज मेरे लिए क्या सही है। उनका जवाब आपके मन में अपने आप आ जाएगा। संगत जी एक बात और मिली, और किसी पर इतना विश्वास ना करें कि आप अपना सब कुछ उसके साथ बांट दें। इंसान बदलते देर नहीं लगता है। जब तक हम सच्चा होता है, लोग आपकी इच्छाइयों की तारीफ करते हैं, पर जैसे ही कुछ उल्टा हो जाता है तो लोग आपकी सारी इच्छाएं भूल जाते हैं। इसीलिए सीमाएं बनाकर चलिए। गुरुजी हमें सिखाया है कि किसी से भी ज़्यादा जुड़ाव हानिकारक हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा रिश्ते बनाने से अंत में दुखी होता है। एक सवाल जो बहुत से संगत पूछते हैं, क्या गुरुजी सच में सबकी सुनते हैं? तो इसका कोई जवाब है, बिल्कुल सुनते हैं, पर ध्यान उनका गुरुजी पर ही होना चाहिए। उनकी परिस्थितियाँ गहरी होती हैं। जैसे किसी अस्पताल में सबसे बीमार मरीज का इलाज पहले होता है, वो हमारे ही गुरुजी उनकी बातें सुनते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को भूल सकते हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी सबके लिए हैं। उन्होंने खुद कहा है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। गुरुजी का एक और अनमोल संदेश है, हर रोज़ थोड़ा सा समय भक्ति में बिताइए। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल एक पन्ना पुराण का ही पढ़ लीजिए, वह भी काफ़ी है। इससे आपके कर्म सुधरेंगे, आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित होगी और जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। गुरु जी के लिए हमारी भावना ही सबसे अहम है। जैसा भाव वैसी कृपा। अगर आपके अंदर श्रद्धा होती है तो गुरु जी के बिना कहे सब समझ में आ जाता है। इसलिए जब भी संगत जी हो सके फ़ोन बंद रखें। अब गुरु जी के शब्द चल रहे हों, संगत जी ध्यान वही लगाएं। मोबाइल से ध्यान बंटता है और आपकी पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। सेवादार बार बार निवेदन करते हैं पर लोग मानते नहीं हैं, तो फिर नुकसान किसका होता है? केवल हमारा। गुरु जी कहते हैं, मैं जहाँ बुलाऊं वहीं आओ। समय निकालो मेरे लिए। लेकिन अगर समय नहीं निकाल सकते हो तो भी हम हर काम करते हुए मन में गुरु जी का स्मरण कर सकते हैं। किचन में खाना बना रहे हो, नहा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, गुरु जी को याद करना कभी बंद मत करो। जितना मंत्र जाप खुद करोगे उतना ही ज़्यादा असर होता है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो गुरु जी से कहिए, महाराज मुझसे भूल चूक हो गई है, आप भी ठीक कर दो। इतना कहने से भी आपका जीवन सुधर जाएगा। जो लोग आपके साथ अन्याय करते हैं उनका साथ क्या होना चाहिए? अब आप सोचिए, उन्हें परमात्मा खुद है। कभी कभी वो खुद आपसे माफ़ी मांगने आ जाते हैं। गुरु जी के मैसेज कई बार कई रूपों में हम तक पहुंचते हैं। कभी किसी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में, तो कभी अनजान इंसान के जरिए। वो हमेशा हमें सावधान करते रहते हैं। कभी कभी गुरु जी कहते हैं, कोई औरत तुम्हारे खिलाफ है, कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए गलत सोच रहा है। ये संकेत हमें सिर्फ सतर्क करने के लिए दिए जाते हैं, डराने के लिए नहीं। अगर आपको कभी लगे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बस गुरु जी से कहिए, आप ही हमारे मालिक हैं, हम आपके चरणों में
समर्पित हूँ। इतना कहने का भी हमें अधिकार दिया है। हमारे गुरुजी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें मानते हैं तो आप खुद कठिनाइयों में पड़ सकते हैं। इसलिए प्रेम से उन्हें मनाइए, उनके जुड़े रहिए और उनकी शिक्षाएं पर चलिए। गुरुजी का एक बहुत ही खास संदेश है। गुरुजी की बीमारी से निजात पाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। गुरुजी बहुत ही सरल उपाय बताते हैं जो बहुत से लोगों के लिए वरदान बन सकता है। पुदीना, करेला और नीम, इन तीनों का पेस्ट बनाना है। रोजाना इस पेस्ट से अपने पैरों के तलवे की मसाज कीजिए। मसाज करते समय मन में गुरुजी को याद करते रहें और मंत्र जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पेस्ट लगाने से पहले गुरुजी से मन ही मन कहिए, गुरुजी आप ही का बताया हुआ उपाय कर रही हूँ। आप ब्लेस करें मुझे, मैं ठीक कर दीजिए। मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। संगत जी, ये उपाय सिर्फ शरीर नहीं मन की भी है, शुद्धि करता है। और हाँ, जब विश्वास पर जुड़ा श्रद्धा जुड़ जाते हैं तब चमत्कार जरूर होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। संगत जी, अगर आपके पास और सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा।